इंटरनल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का बाइस बनते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और अगर ये थोड़ी इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक चलती रहे फिर आपको बहुत खतरनाक बीमारियां लग सकती हैं। अगर आप इसको वक्त पर ठीक नहीं करेंगे, इन 3 से 4 चीजों को आप अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐड करके, अगर आपको पता है कि मेरे अंदर सोजिश है तब भी ये इस्तेमाल करें, अगर आपको लगता है तब भी इस्तेमाल करें, नहीं लगता तब भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी जो हेल्थ है इंटरनली वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेट है कि बहुत से लोगों को इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। आज इस वीडियो के अंदर और मैं आपको साथ में एक और बात बता दूं कि अगर इन्फ्लेमेशन इसको आप वक्त पर ठीक नहीं करते या क्योर नहीं करते, इससे बचने के लिए एहतियात नहीं करते, तो इन द फ्यूचर आपको इससे बहुत बड़ी डिजीज़, बहुत बड़े बड़े मर्ज़ आपको इससे लाहक हो सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इन्फ्लेमेशन बहुत सी डिजीज़ का सबब बनती है, जैसा कि कैंसर, आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज़, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, शुगर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी इतनी ख़तरनाक बीमारियां बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको होती हैं। अक्सर लोगों को इन्फ्लेमेशन रहती है जवानी के अंदर भी, अडल्ट एज के अंदर भी, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता। और लेकिन जब उनकी उम्र 40 साल 35 साल से ऊपर जाती है तो इन्फ्लेमेशन, फिर ऐसी बीमारियां आपको लगती हैं कि आप खुद सोच के हैरान रह जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली होती क्या है, इसको ठीक कैसे करना है, क्या कॉज है इसका, और क्या आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। इन्फ्लेमेशन बेसिकली आपकी बॉडी का एक तरह का रिस्पॉन्स होता है, जो आपकी बॉडी किसी भी, खुदा ना खास्ता आपकी बॉडी को अगर कोई इन्फेक्शन आए, वायरस लग जाए या बैक्टीरिया अटैक करे आपकी बॉडी के ऊपर, तो इन्फ्लेमेशन एक तरह का रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। मिसाल के तौर पर एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके जिस्म पर कोई कट लग जाता है या आपका कोई वायरस चला जाता है, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है, तो उसी वक्त आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर मच्छर काट ली, तो मच्छर को काटने के बाद कुछ सोजिश उसके इर्द गिर्द आनी शुरू हो जाती है, बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन है। इसी तरह कोई वायरस आपकी बॉडी में अटैक करे, कोई बैक्टीरिया अटैक करे और उसके नतीजे में होने वाली एलर्जी, आपके जिस्म में सोजिश, वो बेसिकली एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी बॉडी उस वायरस से, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए वो रिस्पॉन्स बनाती है। और ये एक हेल्दी रिस्पॉन्स होता है, ये बिल्कुल ठीक होता है आपकी बॉडी के लिए। वो कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आपको अगर अटैक करे तो उससे बचने के लिए ये इन्फ्लेमेशन जो होती है एज अ रिस्पॉन्स के तौर पर, ये बिल्कुल ज़रूरी होती है और काफ़ी आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होती है, ताकि उस इन्फेक्शन से बचा जा सके। लेकिन इन्फ्लेमेशन भी दो तरह की है, एक है क्रोनिक और दूसरी है एक्यूट। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेसिकली ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है जो उसी वक्त, फौरी उसी टाइम पे इन्फ्लेमेशन कॉज करे और बाद में ख़त्म हो जाए, ये है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। मिसाल के तौर पर कट लगा, कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया, कोई वायरस ने, कोई मॉस्किटो ने, मच्छर ने काट लिया, किसी इंसेक्ट ने काट लिया आपको, तो उसी वक्त जो इन्फ्लेमेशन हुई उस जख्म के इर्द गिर्द और कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गई, दिस इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, और ये ज़रूरी होती है आपके जिस्म के लिए, पहले बता चुका हूँ। लेकिन जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ना, ये ऐसी ख़तरनाक छुपी रुस्तम इन्फ्लेमेशन है कि ये थोड़ी थोड़ी आपके जिस्म के अंदर होती रहती है और लंबे अरसे तक होती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसी इन्फ्लेमेशन जो थोड़ी आपके जिस्म के अंदर चलती रहे और लंबे अरसे तक चले, तो ऐसी इन्फ्लेमेशन को हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं और ये काफ़ी डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है। इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से बहुत बीमारियां लग सकती हैं, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट इशू, अल्जाइमर, आर्थराइटिस। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज का ना करना, खुराक को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल ना करना, चीनी का, शुगर का, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करना, डाइट को प्रॉपरली इस्तेमाल ना करना, स्पाइसी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा खाना, ऐसी रूटीन, ऐसा लाइफस्टाइल, कम सोना, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल आपकी इंटरनल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का बाइस बनते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और अगर ये थोड़ी इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक चलती रहे
फिर आपको बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ लग सकती हैं। लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपने अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है, और इंशाल्लाह इससे आपको एक हफ्ते के अंदर ही अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपके जिस्म के अंदर होगी तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी साइंटिफिकली एक प्रूफ टी है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे कैटेकिन्स इसके अंदर एक कंपाउंड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इस ग्रीन टी के अंदर जो आपकी इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करती है, ख़त्म करती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी भी हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, जैसा कि सबसे जो स्पेशल मैं आपको कहूँगा स्पिनच, पालक, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी एंड इवन बीटा कैरोटीन, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स इस स्पिनच के अंदर पाए जाते हैं। इवन यहाँ तक कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। स्पिनच का रेगुलर इस्तेमाल, आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दूँ कि स्पिनच को आपने पकाकर इस्तेमाल नहीं करना, चूल्हे के ऊपर डालोगे सालन बनाओगे ना, उससे उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जल जाती हैं, उनका आपको फिर फ़ायदा नहीं मिलता। हो सके तो आप सलाद की एक प्लेट के अंदर एक हैंडफुल यानी एक मुट्ठी पालक की लाजमी इस्तेमाल करें एक हफ्ता रेगुलर, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। द थर्ड थिंग इज़ दैट आप टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी के अंदर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है जिसे हम करक्यूमिन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जो लोग होते हैं जब उनको चोट लगती है, अंदरूनी सट जिसे कहते हैं वो लगती है, तो वो दूध, हल्दी वाला दूध देते हैं। क्यों देते हैं? कि अंदर जो सोजिश है ना वो ख़त्म हो। अब मेरी बात ज़रा आपने गौर से सुननी है कि इसमें करक्यूमिन एक कंपाउंड है, बेसिकली ये एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो अंदर जाकर सोजिश को कम करता है। इसी वजह से जब चोट लगे, अंदरूनी सट लगे, तो हल्दी वाला दूध देते हैं ताकि अंदरूनी सोजिश ख़त्म हो। इसी तरह आपने हल्दी वाले दूध को लाजमी इस्तेमाल करना है। स्पेशली हल्दी जो हो वो खालिस हो, प्योर हो। रंग की हुई हल्दी, आजकल आर्टिफिशियल बाज़ार में हल्दी आती है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। प्योर हल्दी दूध के अंदर डालकर रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास पी लें, इंशाल्लाह अंदरूनी जितनी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।